अच्छा, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं हाँ जिन्होंने जी। सर्जरीज करवाई खुद को और खूबसूरत दिखाने के हाँ लिए। जी। क्या ये पॉसिबल होता है कि एक आम आदमी भी अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहे और बनना चाहे, तो वो सब पॉसिबल होता है और आम लोगों के लिए भी पॉसिबल होता है? Absolutely yes. How to अच्छा, choose इसका your कोई doctor. नुकसान भी है? कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? In fact, there are so many cases in Bollywood industry. I don't want to name those actresses. अच्छा, कोई 65 की उम्र में 25 का लग सकता है? So आप 65 से उनको 50 के एज तक दिखा सकते हैं. तो सनस्क्रीन सिर्फ धूप में जाना है, सन की रेज में आप आए तभी लगाना जरूरी है, या आप घर में तब भी रेगुलर See, it रूटीन में is आपको very लगाना चाहिए? important to apply it every single day, even if you're at home. यही वजह ज्यादातर लोग नहीं लगाना चाहते। Exactly, लेकिन आजकल बहुत अच्छी मार्केट में सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं. अच्छा, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने हाँ जी। सर्जरीज करवाई हाँ जी. खुद को और खूबसूरत दिखाने के लिए। हाँ जी। किसी ने लिप सर्जरी का, क्या उसको कहते हैं वो आप मुझे बताना। क्या ये पॉसिबल होता है कि एक आम आदमी भी अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहे और बनना चाहे? किसी को अगर लगता है भाई मेरे लिप्स अच्छा नहीं है, किसी को लगता है मेरा माथा अच्छा नहीं है, तो वो सब पॉसिबल होता है और आम लोगों के लिए भी पॉसिबल होता है? Absolutely yes. So now, see, it totally depends now what kind of change you want in your body. अब अगर आप बात करें कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वो कौन जी। से प्रोसीजर्स करा रहे हैं, इट इज अ मिक्स ऑफ नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स. इट इज Okay. नॉट नेसेसरी कि वो सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स ही करा रहे हैं. एंड अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराना होता है, देन समवन हैज टू गो टू अ प्लास्टिक सर्जन. ओके। Okay, so make sure that anybody who wants to get a surgical procedure done, then they must go to a plastic surgeon. But if they want to get a non-surgical enhancement of their lips, which is called as lip fillers, if they want non-surgical lifting of their face with the help of thread lifts or fillers or Botox, that can be done at an aesthetic clinic. And Okay. it is easily available these days. Everyone should just note that they should come to an experienced doctor who knows what they are doing, who is a trainer, who trains doctors, who knows that they have done around 100 patients in their career. So that is very important. How to अच्छा, choose इसका your कोई doctor. नुकसान भी है? कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? See, if a doctor or an injector is new and they don't know where exactly they must put the fillers or use the threads or use Botox, then they can put it in a wrong muscle or at a wrong location, and which can lead to side effects. They can even overfill the face. So there are so many patients. In fact, there are so many cases in Bollywood industry. I don't want to name those actresses, but आजकल इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फेस को ओवरफिल कराया हुआ है या अपने ऊपर इतना बोटॉक्स डाला हुआ है जिसकी वजह से उनके looks frozen लगने लगे हैं. They start lacking expressions. So a good doctor, a good esthetician should always know that हमें कितना ट्रीटमेंट करना है जिससे किसी को पता ना चले आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, Okay. लेकिन आप उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं दैट हाँ, दिस पर्सन सीम्स वेरी पॉलिश्ड, हैज गुड स्किन, हैज लिफ्टेड फेस, looks slim if you want to venture that area, and looks aesthetically pleasing. आपने कहा लुक स्लिम, ये कैसे पॉसिबल है? So slimmer face भी with the help of anti-aging treatments करा जा सकता है Okay. by adding volume in certain areas जिससे हम face को lift कर सकें. And there is a certain muscle in the lower part of our face which is called masseter. अगर हम उसमें एक प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं उससे वो मसल रिलैक्स हो जाती है और आपके फेस को पतला बना देती अच्छा, है. कोई 65 की उम्र में 25 का लग सकता है? Definite, not. See, you can't expect to reverse the age Okay. from 65 to 25, but you can definitely improve the aging process. ओके। राइट. सो आप 65 से उनको 50 के एज तक दिखा सकते हैं. उनके ऐसे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं ताकि उनकी एज 65 ना लगे, उससे डेफिनेटली कम लगे. बट देन द फॉलो अप ट्रीटमेंट्स एंड द मेंटेनेंस विच इज रिक्वायर्ड एट होम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन करें घर पे. रेगुलर, बहुत अच्छा आपने टॉपिक हाँ. यहाँ पर उठाया। रेगुलर स्किन केयर पहला, और आपने कहा मेंटेनेंस। हाँ जी. ये दो चीजें कैसे करेगा कोई इंसान? हाँ, क्या so वहां पर देखिए, गलती करता है इंसान सबसे ज्यादा? या आई टेल यू दिस. सो आप अगर मुझसे, आपका सवाल ये था कि क्या कोई 65 साल का आदमी 25 साल का दिख सकता है? एग्जैक्टली। सो सबसे पहले तो ये ध्यान देना होता है कि लोग अपने 25 साल में भी सबसे इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो तक यूज नहीं करते हैं, और वो क्या है? सनस्क्रीन. ओके। सनस्क्रीन एक सबसे इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि वो हमें किस चीज से बचाता है? UVA एंड UVB रेज से. UVA रेज आपके स्किन पे एजिंग कराती हैं. इसका मतलब जो आपके स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन है उसको धीरे धीरे डिटीरियोरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन पे रिंकल्स और सैगिंग हो रही है. अगर आप हर रोज सनस्क्रीन यूज करेंगे सबसे पहले, तो आपकी एज उतनी फास्ट फॉरवर्ड होगी ही नहीं. आज मैं तो इतने पेशेंट से हर रोज अपने OPD में मिलती हूँ. इतने सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि
30 साल के भी होते हैं लेकिन वो लगते हैं that they have entered their 40s, and there are so many people who are in their 50s and they look that oh they are not even 40 yet. Exactly. So that is either because उनका सन एक्सपोजर लिमिटेड है, या वो ठीक खा रहे हैं, या वो ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिससे उनका कोलेजन और इलास्टिन मेंटेन तो है। सनस्क्रीन सिर्फ धूप में जाना है, सन की रेज में आप आए तभी लगाना जरूरी है, या आप घर में हैं तब भी रेगुलर See, it is very important to apply it every single day, even if you're at home, because even the visible light, जैसे यहाँ पे कोई लाइट से मेरे ऊपर जो पड़ रही हैं, उनसे भी हमारे स्किन में एजिंग के चेंजेस होते हैं। ओके। सो अगर आप अपने रूम पे भी बैठे हैं और आपके विंडो से भी आपके ऊपर सन रेज पड़ रहे हैं तो उससे भी चेंजेस होते हैं। एंड आजकल सनस्क्रीन इतनी इजीली अवेलेबल है, प्लस उनके टेक्सचर्स इतने अच्छे हो गए दैट दे गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन, दे डोंट लीव एनी वाइट कास्ट। जब पहले हम क्रिकेट देखा करते थे तो मुझे अभी भी याद है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जिनकी थोड़ी गोरी स्किन होती है, व्हाइट कलर का पेंट लगाया होता था, ऐसा लगता था कि उन्होंने पेंट लगाया और हमें समझ ही नहीं आता था क्या लगाया हुआ है। दैट वाज अ फिजिकल सनस्क्रीन व्हिच डिड नॉट गेट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन, एंड वो ऊपर उठी उठी लगती थी। एंड मैं भी जब अपने MBBS करती थी तब हमें पता नहीं होता था सनस्क्रीन का इतना इंपॉर्टेंस। जो भी मैं मार्केट से अच्छी ब्रांड की भी सनस्क्रीन यूज करती थी वो मेरे स्किन को बहुत ही चिपचिपा बना देती थी और मेरे स्किन को, यही वजह ज्यादातर लोग नहीं लगाना चाहते। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल बहुत अच्छी मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल हैं जो कि आपके स्किन को चिपचिपा नहीं बनाती और आपके स्किन में वो व्हाइट कास्ट भी नहीं लेके आती हैं। सो what I would recommend is instead of using a moisturizer, अगर आप adequate amount of sunscreen भी everyday use करें, आपको immediately कोई result नहीं दिखेगा लेकिन आप at least अपने aging को prevent करेंगे। Now second question, आप जैसे बोल रहे थे कि घर पे तो हमें क्या करना चाहिए, वो ये हो गया, क्लिनिक में क्या करना चाहिए। अगर आप कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर करा रहे हैं और आप ये सोचें कि मैंने तो एक बार अपने इस प्रोसीजर में इन्वेस्ट कर लिया, अब मेरा ये लाइफ भर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एजिंग इज ऑल्सो इनएविटेबल। एजिंग रुकती नहीं है। तो अगर आपके ईयर्स एज के बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली आपके फेस में, आपके हेयर में चेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। तो एक प्रोसीजर आपके एजिंग को कंप्लीटली रोक नहीं देगा। सो यू हैव टू मेंटेन दोज प्रोसीजर्स। आप चाहे साल में एक बार कराएं, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली कराते रहेंगे, आई एश्योर यू विद इन 5 years आपको ये लगेगा कि आपकी एज बड़ी नहीं है, घटना शुरू हो गई है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस। अच्छा, यानी कि एक चीज मैं मोटे मोटे तौर पर समझ रहा हूँ कि सनस्क्रीन अगर कोई भी इंसान कम उम्र से ही लेकर अपने डेली अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहा है तो उसकी उम्र ज्यादा होने के बाद भी वो कम उम्र का दिखेगा, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम आएंगे। ओके, गॉट इट कैन नॉट प्रिवेंट कंप्लीट सैगिंग, बट डेफिनेटली द फाइन लाइंस, रिंकल्स, द एज स्पॉट्स, दैट विल बी लेसर।